देखिए, 2020 में बिहार का आम चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, और आज परिस्थितियाँ ऐसी है कि एक तरफ नीतीश कुमार हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद हैं। दोनों में आकाश ज़मीन का फ़र्क है। नीतीश कुमार अनुभवी हैं, कार्यशैली इनके पास है और काम का अनुभव भी है। वैसी परिस्थिति में इन्होंने जो काम किया है काबिल तारीफ़ है। आज गांव-गांव में बिजली पहुंची है, रोड पहुंचा है, नल जल की बात हो रही है, शौचालय भी बने हैं जगह जगह पर और ठीक ढंग से बने हैं। तो विकास का काम हो रहा है और गाड़ी एक तरह से दौड़ रही है। अगर गाड़ी चुनाव के नाम पर रुक गई है, अगर इसमें फिर पुनः वो ड्राइवर न बैठेगा तो हो सकता है कि गाड़ी डिटेल्ड हो जाए। तो वैसी परिस्थिति में बिहार के विकास रूपी गाड़ी को चलायमान करने के लिए आवश्यकता है कि बिहार में एनडीए की सरकार बने और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बने। इसलिए हम आम जन से अपील करना चाहते हैं कि बिहार की भलाई के लिए और सब लोगों की भलाई के लिए निश्चित रूप में नीतीश कुमार जी के पक्ष में लोग मतदान करें, यानी एनडीए के पक्ष में मतदान करें। जहां तीर हो तीर पर बटन दबा दें, जहां कमल है वहां कमल बटन दबा दें, जहां टोकरी है, कड़ाही है, वहां पर उस पर बटन दबा दें। तो इस तरह से एनडीए के उम्मीदवार को जिताने के लिए हम आम जन से अपील करते हैं। इसी में उनका भविष्य सुरक्षित है और हर तरह से उनका विकास होगा। और नहीं तो फिर दूसरे के कब्जों में अगर सरकार चली जाती है तो 2015 के पहले का सिनेरियो हम लोगों के सामने है। जिस प्रकार से मैसेकर हुआ करते थे, जिस प्रकार से एक अन्य मार्ग में अपहरण के बाद ये रैंसम लिया जाता था, वो बातें आज नहीं है, फिर पुनः होगा और एक तरह से अपहरण उद्योग भी चालू हो जाएगा। तो इससे निजात पाने के लिए पुनः हम बिहार वासियों से अपील करते हैं कि 8 तारीख को प्रथम पर्चा और उसके अलावा जितना भी फेज में चुनाव हो रहे हैं बिहार में, सब में एनडीए के पक्ष में लोग मतदान करें। नमस्कार। गया विधानसभा के, शहर विधानसभा के तमाम मतदाताओं को विजयदशमी की हार्दिक बधाई। ये आज का जो ये पर्व है, उसके साथ साथ एक और पर्व चल रहा है, चुनाव का पर्व, जो आप सभी जानते हैं। आज बुराई पे जिस तरीके से अच्छाई की जीत होनी है, उसी तरीके से एक जनप्रतिनिधि का चयन होना है जो आपके सभी चीज़ों का विकास करेगा। आपके शहर का विकास, सफाई, आपकी स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उन सभी मूलभूत समस्याएं जो एक मौलिक अधिकार होता है जनता का, उन सभी समस्याओं के लिए लड़के आपका योजना लाएगा। ऐसे साफ सुथरे छवि वाले व्यक्ति को आप मतदान करें और उनको जिता के सदन में भेजने का काम करें। आपसे आग्रह है कि हमेशा आप छाप देख के नहीं, छवि देख के वोट करें। मैं रणधीर कुमार केसरी, राष्ट्रीय लोक समता प्रत्याशी, गया शहर। जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी का नारा है, न्याय के साथ विकास की धारा को हमें बहाना है, उस धारा को इस 12 ग्राम में ही नहीं बल्कि सूबे बेलागंज विधानसभा में विकास की धारा को हम कोने कोने तक बहाने का काम करेंगे। हम ज्यादा कोई बातें याद नहीं दिलाना चाहते हैं आपको। एक बात सिर्फ याद कीजिए, ये गुमटी जो रेलवे फाटक है, ये फाटक जो है 12 गांव के नाम से फाटक से प्रसिद्ध है ना। उसी तरह से हमारा कुजापी जो बात है, तो कुजापी और डिल्हा का दूरी बहुत कम है, लेकिन 12 गांव से ये प्रसिद्ध है ये फाटक। क्या बदनामी हुआ करती थी उस समय। 12 फाटक उस समय मशहूर था लूटपाट के लिए। कहीं न कहीं से लोग आकर के दूसरे जगह से आकर के यहां लूटते थे और बदनामी किस गांव की होती थी? लूटने वाले कहीं और के, लेकिन बदनामी होती थी इस आदर्श ग्राम 12 की। हमें इस बात की को याद रखने। आज अमन चैन भाईचारे खुशहाली का माहौल है। हमारे नेता कहते हैं जहां पर भाईचारा है तो
तो विकास कभी अवरुद्ध नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है विकास अवरुद्ध। और हमारे नेता श्रद्धेय रामचंद्र बाबू का, नीतीश कुमार जी का, एनडीए गठबंधन का विकास में विश्वास है। वो काम वोट के लिए नहीं करते हैं। हम अपने बिहार की तरक्की कैसे करेंगे, हम अपने बिहार को देश में अव्वल राज्यों में कैसे हमारा बिहार जाना जाए, हम उसके लिए काम करते रहेंगे। हमें वोट की चिंता नहीं रहती है। मत आपका अधिकार है, आप हमें मत देते हैं, आप मत नहीं, आप हमें अपना अधिकार देते हैं। आप हमें अधिकार दीजिएगा अपना मत देकर कि अभय कुशवाहा मैं अपना मत देकर तुम्हें ये अधिकार देता हूं। उस समस्या को बेलागंज विधानसभा में उठाकर यहां पर आप लाने का काम करें, इसलिए आप हमें अपना अधिकार देते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जो मुझे अधिकार दीजिएगा, उस अधिकार का हनन किसी भी कीमत पर अभय कुशवाहा नहीं होने देगा, किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। हम ज्यादा बातें नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक दो बात हम करना चाहते हैं। हमारे आज युवा साथी, युवा शक्ति बिहार की तरक्की, हमारे आज बहुत सारे युवा छोटे छोटे उद्योग करना चाहते थे। पहले उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का ऋण देने का काम किया। 10 लाख के ऋण में 5 लाख रुपया माफ था और 5 लाख रुपया आप 72 किस्तों में बिना ब्याज के आपको लौटाना था। लेकिन माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय 2 में घोषणा किया है कि अब जनरल में कोई भी अगर रोजगार करना चाहते हैं, हमारे युवा साथी किसी भी प्रकार का उद्योग लगाना चाहते हैं, तो 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त उन्हें ऋण मिलेगा, जिसमें 3 लाख रुपया माफ कर दिया जाएगा और 7 लाख रुपया 7 वर्षों में 8 वर्षों में बिना ब्याज के आप लौटाइएगा। कितना बड़ा उत्थान होगा। अब चर्चा नहीं होती है इसकी। सुल्तान भाई समीम साहब बोल रहे थे, अब बिजली की चर्चा लोग नहीं करते हैं, अब रोड की लोग चर्चा नहीं करते हैं, अब अपनी सुरक्षा की बात लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारा काम हो चुका है, सारा काम खत्म हो चुका है। ये बिजली घर घर पहुंच गई, रोड गली गली पहुंच गई। अब तो हमारे नेता ने निर्णय लिया है कि हम टोले तक को तो जोड़ दिए हैं रोडों से, अब हम बाईपास पथ बनाएंगे, एक दूसरे गांव की कनेक्टिविटी बनाएंगे, एक दूसरे गांव की कनेक्टिविटी बनाएंगे। और जहां कनेक्टिविटी जगह नहीं मिलेगी, वहां पर फ्लाईओवर पुल बना करके कनेक्टिविटी देंगे। बिहार हमारा तरक्की करेगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हो, हर घर नल का जल योजना हो, पीसीसी सड़क योजना हो। इसलिए साथी हम आपसे यही आग्रह करना चाहते हैं। हम तो श्रद्धेय हमारे अभिभावक यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम तो आग्रह करना चाहते हैं सर से कि सर अगर अगला हमारी सरकार बनना तय है, इसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है। नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री बनना तय है, कोई लेकिन परंतु नहीं है। ये सोचना हम बेलागंज विधानसभा के आम लोगों का है कि उसमें आपकी भागीदारी होती है कि नहीं, ये सोचना बेलागंज विधानसभा के मतदाता महान मतदाता की है। इसलिए सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं है। खेल आयोग का भी अगर गठन हो जाए तो हमारे जो युवा साथी खेल में जो अपने भविष्य को तलाशते हैं, उन्हें और एक नया आवाम मिले, उन्हें खेल में तलाशने को। इसलिए साथी हम कहेंगे, आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि आप बेलागंज विधानसभा में सरकार का प्रतिनिधित्व आप जरूर भेजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपका अच्छा वकील बनेंगे सरकार के बीच। हम आपके और सरकार के बीच अच्छा वकील बनेंगे और आपकी वकालत हम सरकार में अच्छी तरीके से रखेंगे और जो भी समस्याएं होगी उस समस्या को आपके यहाँ हम निदान
करने का काम करेंगे। निश्चित कोई यादें है और वो आपके सामने हम बोल देते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।